एक व्यक्ति को तैरना नहीं आता, बिल्कुल तैरना नहीं जानता। जो व्यक्ति बिल्कुल तैरना नहीं जानता उसको कोई समुद्र के अंदर धक्का दे देगा तो क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी? बोलिए। डूब जाएगा। ठीक बात है। जिस व्यक्ति को तैरना ही नहीं आता, समुद्र की बात महानुभाव आप छोड़ दीजिए, जिसको तैरना नहीं आता उसको नदी के अंदर धक्का दे दे कोई, या कोई सरोवर के अंदर धक्का दे दे तो क्या स्थिति होगी? डूब जाएगा। जिसको तैरना आता ही नहीं है। और आगे चलिए, जिस व्यक्ति को तैरना आता ही नहीं है, समुद्र की बात छोड़ दीजिए, नदी की बात छोड़ दीजिए, छोटे से तालाब के अंदर कोई धक्का दे देगा गांव के अंदर तो क्या स्थिति होगी? व्यक्ति डूब जाएगा। और आगे चलिए, अब जिस व्यक्ति को तैरना आता ही नहीं है उसको 5-6 फुट के गड्ढे के अंदर पानी भरा पड़ा है, उसके अंदर कोई धक्का दे देगा या गिर जाएगा तो क्या होगा? वहां भी वो डूब जाएगा, क्योंकि तैरना आता ही नहीं है। अब इसका शीर्षासन उल्टा कर लीजिए। जिस व्यक्ति को बढ़िया अच्छा तैरना आता है, स्विमिंग जानता है अच्छी बढ़िया, उस व्यक्ति को आप गांव के छोटे से गड्ढे के अंदर 5-6 फुट के अंदर जहां पानी भरा पड़ा है उसके अंदर धक्का दे देंगे तो क्या होगा? तैर करके निकल आएगा। क्यों जी? गर्दन तो हिलाइए, पता चले हलवा खाया नहीं खाया कुछ आज नाश्ता। और जिस व्यक्ति को अच्छी तरह तैरना आता है, गड्ढे की बात छोड़ दीजिए, उसको कोई सरोवर के अंदर धक्का दे देगा, जिसको तैरना आता है तो वो तैर करके बाहर आ जाएगा। जिसको बढ़िया अच्छी प्रकार तैरना आता है उसको नदी के अंदर सरोवर के अंदर धक्का दे देंगे तो तैर करके आ जाएगा। और जिसको बढ़िया तैरना आता है उस व्यक्ति को कोई समुद्र के अंदर भी धक्का दे देगा तो क्या स्थिति होगी? वो व्यक्ति तैर करके आ जाएगा। समझ में आई कुछ बात? दार्शनिक दृष्टिकोण से मैंने बताने का प्रयास किया है। कुछ बात समझ में आई? हम तैर रहे हैं या डूब रहे हैं? आप आत्मनिरीक्षण करना, सेल्फ इंस्पेक्शन करना अपना। हम तैर रहे हैं या डूब रहे हैं? ऋषियों ने क्या कहा? ये संसार सागर है। क्या है? ये संसार सागर है। और इस सागर के अंदर हम डूब रहे हैं या तैर रहे हैं? क्यों जी? अब आप चुप हो गए। स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज एक ऐसे व्यक्ति आए थे जो देख रहे थे कि सारा संसार डूब रहा है। उसने एक नई नौका दी, नैया। क्या? कि गृहस्थियों के लिए पंचमा यज्ञ रूपी एक नौका दी कि बस इस नौका में बैठकर आप संसार सागर को तर जाएंगे। क्या कहा? पंचमा यज्ञ की नौका में बैठ करके आप इस संसार सागर से तैर जाएंगे। और हमने क्या किया? इस नौका को पकड़ के रखा, नौका में बैठे नहीं बैठे। बिल्कुल सही बात बताया आपने। ये पंचमहायज्ञ क्या है? संसार सागर को तारने वाली चीज है और हमने इसको भुला दिया। आज कोई करता ही नहीं। आर्य समाज की रसीद कटा देने से कोई आर्य समाज नहीं बन जाता, याद रखना। स्वामी दयानंद की जय बोलने से कोई आर्य समाज नहीं बन जाता। वेद की जय बोलने से कोई वैदिक नहीं बन जाता। सत्य की जीत अपने आप नहीं होती है महानुभाव, सत्य को जिताना पड़ता है। सत्य के लिए बलिदान, त्याग, तपस्या करनी पड़ती है। हम बोल देते हैं सत्य में वो जयते, सत्य अपने आप कभी नहीं जीतता। सत्य कोई वस्तु थोड़ी है, पदार्थ थोड़ी है कि अपने आप कोई जीत जाएगा। सत्य को जिताने वाले आलसी, प्रमादी और पंचमहायज्ञ रूपी नौका को छोड़ देते हैं तो सत्य कभी भी नहीं जीतता महानुभाव, याद रखना। ये विधर्मी लोग, ये अधर्मी लोग, ये क्रिश्चियन लोग जिनकी हम प्राय आए दिन बात करते हैं, वो कभी भी जय नहीं बोलते, याद रखना। कभी भी जय नहीं बोलते, लेकिन वो जय करके दिखाते हैं। हमारे सामने दंदना रहे और हम डूबके से बैठे हैं। क्यों?
स्वामी दयानंद को तो हम मान रहे हैं, लेकिन स्वामी दयानंद को मानना केवल मान रहे हैं। स्वामी दयानंद को मत मानो, स्वामी दयानंद की मानो। वेद को मत मानो, वेद की मानो। मेरी बात को पकड़ना आप। वेद को मान रहे हैं, वेद की नहीं मान रहे हैं। स्वामी दयानंद को मान रहे हैं, स्वामी दयानंद की नहीं मान रहे हम। इसीलिए दुरावस्था आई है आज। गृहस्थियों के लिए यह आवश्यक शर्त है, उसे पंचमहा यज्ञ प्रतिदिन करना है, एक भी यज्ञ छोड़ना नहीं है। मैं आपको लज्जित करने नहीं आया, मैं आपको लज्जित करना नहीं चाहता। अभी हाथ खड़ा है करेंगे, कराऊं तो मुझे पता है रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। बताइए क्या स्थिति है हमारी। बुरा न माने मेरी बातों का, यह वास्तविकता है। आर्य समाज के लोगों को केवल प्रवचन सुनने का रोग हो गया है। आप प्रवचन अच्छा करते हैं, मजा आता है, बड़ा मजा आ गया। ये मजा, ये आध्यात्मिक मनोरंजन करने आए हम। क्या सुमृति लेकर जाएंगे स्वामी दयानंद की? ये सुमृति भवन में हम बैठे हैं। कृण्वन्तो विश्वमार्यम बोलने से नहीं होता मानुभाव। कृण्वन्तो पहले स्वयं आर्यम, देन आई अदर। कृण्वन्तो विश्वमार्यम। चैरिटी बिगिंस एट होम, लेकिन मैं उससे आगे, चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ। सबसे पहले मैं सुधरूंगा, मैं जलूंगा, मैं जलाऊंगा अपने आप को। लेकिन यहां वो ये है, वो है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। दुनिया का सबसे बड़ा उपकार, याद रखना, मैं दार्शनिक दृष्टिकोण से कह रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा उपकार है अपने आप का सुधार। यहां हम मार खा जाते हैं। मैं कुछ भी करता रहूं, दुनिया को झंडा लेके हम निकल पड़ते हैं संसार का उपकार करने के लिए। ऐसे होगा नहीं। स्वामी दयानंद ने जो काम किया अपने चरित्र के बल पर किया महानुभाव, केवल अपनी वाणी के बल पर नहीं किया था। और आज हम इतने लोग होते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धांतों का ही पता नहीं है, सिद्धांतों का ही पता नहीं है। मैं भी पिछले कई वर्षों, कई काल में पदाधिकारी हुआ करता था समाजों का। एक जगह चुनाव में मैं भी, मुझे भी ट्रस्टी बनाया गया। अच्छा हुआ आज ईश्वर की कृपा हुई कि उससे मैं निकल गया, नहीं तो ये जमादारी करता रहता, घूमता फिरता। और ये जमादारी से छूटा तो कुछ विद्वानों के संग में अवसर मिला, विद्वान बन गए। तो जब मुझे भी ट्रस्टी बनाया गया तो उस सभा के अंदर सब, इतनी बड़ी सभा में सब बैठे थे, बोले स्वयं सेल्फ इंट्रोडक्शन करना है, सब अपना अपना परिचय स्वयं देंगे। मैं नया नया आर्य समाजी बना था, मैं जन्म से आर्य समाजी नहीं हूं, मैं नया नया बना था। तो बारी बारी से सबकी बारी आई। एक व्यक्ति बोलने लगा, मैं बचपन से आर्य समाजी हूं, बचपन से आर्य समाज में रहता था, यहां कुश्ती लड़ता था, ये शाखाएं लगाते थे हम, मैं बचपन से आर्य समाजी था और आज जीवन पर्यंत में इतना बड़ा, वो मैनेजर था कंडला पोर्ट के अंदर। तो लोगों ने तालियां बजाई, वाह वाह, ये तो बचपन से आर्य समाजी है। ठीक है भाई, तालियां बजती हैं तो दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है ना, इसमें ताली बजी, मेरे में क्यों नहीं बजी, मेरे में उससे बदली। फिर दूसरे का नंबर आया तो वो एक भावना होती है, नैले पे दैला बनू मैं। तो उसने कहा, ये फलां व्यक्ति ने कहा मैं बचपन से आर्य समाजी, मैं तो जन्म से आर्य समाजी, मैं जिस घर में जन्मा उसे में घर के अंदर आर्य समाज का वातावरण था, हमें तो ये सारी चीजें मिली, हम तो ये अपनी प्रशंसा की। ठीक है, और तालियां बजी, लोगों ने कहा वाह। तीसरा एक व्यक्ति आया, वो उससे भी नैले पे दैला निकला। बोले ये महानुभाव कह रहे हैं मैं बचपन से आर्य समाजी हूं, और ये कह रहे हैं मैं जन्म से आर्य समाजी हूं, मैं तो गर्भ से आर्य समाजी हूं। मेरी मां आर्य समाजी, मेरी नानी आर्य समाजी, मेरी दादी आर्य समाजी, और मैं बैठा सुन रहा था। मैंने कहा न मैं जन्म से आर्य समाजी, न बचपन से, न गर्भ से आर्य समाजी। अब बताइए, ये पदाधिकारी बोल रहे हैं। मैंने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के स्थापक न जन्म से आर्य समाजी थे, न गर्भ से आर्य समाजी थे। हमने आर्य शब्द को जातिवाचक बना दिया, यद्यपि आर्य शब्द गुणवाचक शब्द है। कोई जाति नस्ल से इसका कोई संबंध नहीं है। आर्य के घर भी अनार्य पैदा हो सकता है और अनार्य के घर भी आर्य पैदा हो सकता है। स्वामी दयानंद कोई आर्य समाज के घर के पैदा नहीं हुए थे महानुभाव। ये पदाधिकारियों को भी पता नहीं है, बस वो जो जातिवाचक बना दिया, आर्य हैं बस।
आर्य के घर से पैदा होने से कोई आर्य नहीं बन जाता। आज कई मैं देखता हूं ऐसे परिवारों, हजारों घरों में जाता हूं, पूरे भारत में घूमता हूं, देखता हूं क्या स्थिति है आज। पंचमहायज्ञ की हमने धज्जियां उड़ा दी, कोई करता नहीं है। जो गुणवाचक नाम है उसको जातिवाचक बताए। आर्य का संबंध कोई नस्ल नाड़ी से थोड़ी है। क्यों जी? मैं तो न जन्म से न बचपन से कोई आर्य बाद में बना हूं, मैं तो कई बाद में घोर पौराणिक था मैं। लेकिन महानुभाव आज लोगों को जब कहते हैं तो बड़ी दुरावस्था नजर आती है। नास्तिक कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? नास्तिक दार्शनिक दृष्टिकोण से 3 प्रकार के नास्तिक होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। पहले प्रकार का नास्तिक तो शायद आप जानते होंगे, जो बिल्कुल ईश्वर को मानते नहीं है। There is no existence of any supreme lord who create in this universe and control। बिल्कुल ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं, हम मानते नहीं। जो मार्क्सवादी, लेनिनवादी, ये कम्युनिस्ट जो ईश्वर को मानते नहीं है, ये पहले प्रकार के नास्तिक है, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। ये कहते हैं ये ऑटोमेटिक है, सब ये यूनिवर्स अपने आप बन गया, ऐसे ऑटोमेटिक चल रहा है। ये पहले प्रकार के नास्तिक। अब सुनना, दूसरे प्रकार के नास्तिक वे लोग हैं जो जैसा ईश्वर है उससे उल्टा मानते हैं, वो भी नास्तिक है। आई बात पकड़ में? जैसा ईश्वर का स्वरूप है उससे उल्टा मानते हैं। जैसे आर्य समाज का दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा आदि 20 गुण बताए गए। जैसा ईश्वर है उससे उल्टा मानते हैं, दार्शनिक दृष्टिकोण से वो भी नास्तिक है। अब सुनना, घबराना नहीं। तीसरे प्रकार के वो नास्तिक हैं जो जैसा ईश्वर है वैसा तो मानते हैं, लेकिन उसके अनुसार आचरण नहीं करते, चलते नहीं है। वैदिक धर्मी और आर्य समाजी, ये भी नास्तिक बन गया। मानते तो है लेकिन करना धरना कुछ नहीं। अजी आचार्य जी क्या करें, अब तो जमाना ऐसा आ गया, पहले तो ठीक था, अभी क्या करें, ऐसा जमाना आ गया। आज का व्यक्ति बहुत बड़ा चालाक है, अपने आप को बचाए रखता है और दोष किसको देता है? जमाने को देता है। क्या कहता है? क्यों जी बोलते हैं ना आप भी, क्या करें जी आचार्य जी, जमाना ही बदल गया है। क्यों जी कहते हैं ना माता जी, जमाना बदल गया। बड़ा चालाक है व्यक्ति। मैं उनसे पूछता हूं, जमाना बदल गया? क्या बदल गया? इस जमाने को बने हुए कितने वर्ष हो गए जिसमें हम रह रहे हैं, ये यूनिवर्स को? 1,96,08,53,118 और 118 वर्ष कितने हो गए इस जमाने को, जिसको आप कह रहे हैं जमाना बदल गया। मुझे बताइए जमाना क्या बदल गया है? क्या बदल गया बताइए? वही सूर्य है, वही चंद्रमा है। सूर्य ने अपने गुण बदल दिया क्या? कि पहले तो सूर्य उष्णता प्रदान करता था, अब सूर्य की गर्मी में बैठते हैं तो नहीं शीतलता देता है। क्या चंद्रमा ने अपना गुण बदल दिया क्या? कि वो पहले तो शीतलता प्रदान करता था और अब चंद्रमा की चांदनी में बैठते हैं तो उष्णता मिलती है। पानी ने अपना गुण बदला क्या? कि पहले पीते थे तो शीतलता मिलती थी और अब तो उष्णता मिलती है। बताइए मुझे। इस धरती ने अपने गुण बदले क्या? कि पहले आम का बीज डालते थे तो आम उगता था, अब तो आम का बीज डालते तो अनार उग जाता है। बताइए फिर क्या बदल गया? पहले वैदिक काल के अंदर ऋषि लोग ये खाते थे फल फूल मेवा मिष्ठान, तो 7 धातुएं बनती थी, रक्त रस रज्जा वीर्यम। तो आज भी वही धातुएं बनती है। पहले मनुष्य की कोख से मनुष्य पैदा होता था, पशु कोख से पशु पैदा होते थे, पक्षी की कोख से पक्षी पैदा होते थे, तो आज भी यही हो रहा है। फिर बदल क्या गया? प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ ने अपना गुण कर्म स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला महानुभाव, एज इट इज है जो पहले था। किसी प्राकृतिक पदार्थ ने अपना गुण कर्म स्वभाव नहीं बदला है। फिर हम कहते हैं जमाना बदल गया। जमाना बदल गया? क्या बदल गया? महानुभाव जमाना नहीं बदला है। बदला है तो केवल 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 मात्र मनुष्य के अंतकरण का ज्ञान विज्ञान बदल गया है।
स्वार्थी हो गया, लोलुप हो गया, कंजूस हो गया, भौतिकवादी हो गया है। इसके कारण यह परिणाम आया है कि आज पंचमाज यज्ञ नहीं हो रहे हैं। टाइम नहीं मिलता है, बहाने बनाते हैं। आज क्या दुरावस्था आ गई, आप देखिए। गृहस्थाश्रम में क्यों गए आप? गृहस्थाश्रम का नियम ही क्या है मुझे बताइए।